और जो दिसंबर में जो किसान एक्टिव होगा वो दिसंबर में लगा देगा, तो वो बरोबर बेनिफिट लेगा और दिसंबर की सब्जी का अच्छा रेट और मार्केट में पकड़ भी अच्छी रहती है। किसान भाइयों नमस्कार। साथियों, आज के वीडियो में आपको दिसंबर के महीने में लगाई जाने वाली टॉप सब्जियों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। काफ़ी किसान भाई दिसंबर का महीना आता है तो सब्जियां लगाना ही छोड़ देते हैं। वो बोलते हैं कि यार दिसंबर के महीने में हम सब्जियों को पाले से कैसे बचाएं, सर्दी से कैसे बचाएं, दिसंबर में तो हमारी सब्जियां खत्म हो जाएंगी। दिसंबर में काफ़ी सब्जियां ऐसी है जो बिना क्रॉप कवर के, बिना लोट नल के भी आप आसानी से लगा सकते हैं। इन सब्जियों पर सर्दी का कोई इफेक्ट नहीं आता, कोई असर नहीं आता और इन सब्जी का मार्केट रेट भी काफी शानदार आपको आगे चल करके मिलने वाला है। तो आज के वीडियो में 8 ऐसी चुनिंदा सब्जी आपको बताने वाले हैं जो अगर आप दिसंबर के महीने में लगाते हैं हमारी विधि से, सब्जियों में बिल्कुल कम खर्चा करके आप शानदार प्रॉफिट कमा सकते हैं। साथ ही साथ किसान भाइयों एक विशेष जानकारी आपके साथ में इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं। आगे चल करके जैसे ही पाला गिरता है तो जो नए किसान भाई हैं वो अपनी सब्जियों को पाले से नहीं बचा पाते हैं। तो किसान भाइयों आप पाले से अपनी सब्जियों को कैसे बचाएं वो फॉर्मूला भी आज के वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। आज के वीडियो में ऐसा तरीका बताएंगे बिना लोटनल के, बिना क्रॉप कवर के भी आप आसानी से इन सब्जियों की खेती कर सकते हैं। क्योंकि क्रॉप कवर लगाने से किसान भाई का काफ़ी ज़्यादा खर्चा बढ़ जाता है और शुरुआत में किसान भाई इतना खर्चा कर देगा तो उसको आगे चल करके प्रॉफिट काफ़ी कम मिलता है। तो इसी के चलते आज के वीडियो में काफ़ी शानदार फॉर्मूला और काफ़ी चुनिंदा सब्जियां आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार। करीब कितने साल से सब्जियों की खेती करते हैं सर? मैं 40 साल से ये खेती का ही काम कर रहा हूँ और सब्जियां ही कर रहा हूँ। सर जी दिसंबर का महीना स्टार्ट हो चुका है और काफ़ी किसान भाई दिसंबर में सब्जियां लगाते भी हैं, लेकिन रीज़न क्या है? काफ़ी किसान भाई तो दिसंबर में अच्छा प्रॉफिट कमा लेते हैं सब्जियां लगा करके, लेकिन काफ़ी किसान भाई सब्जियों से घाटा उठाते हैं। रीज़न क्या है? हर किसान भाई पैसा क्यों नहीं कमा पाता सब्जियों से? वो देखो किसान, एक तो दिसंबर का महीना अपना सर्दी का रहता है जी। सर्दी के भैंसें और डर के भाई पाला मत पार जाएगा, बीज का जामिनेशन नहीं होगा, इसलिए वो थोड़ा आगे पीछे कर देते हैं। इसलिए उनको समय पे मंडी में ज़रूरत होती है, माल की डिमांड होती है, उस टाइम पे वो सब्जी लगाता नहीं है, बाद में लगाता है तो उसको बेनिफिट नहीं मिलता है। और जो दिसंबर में जो किसान एक्टिव होगा वो दिसंबर में लगा देगा, तो वो बरोबर बेनिफिट लेगा और दिसंबर की सब्जी का अच्छा रेट और मार्केट में पकड़ भी अच्छी रहती है। कई सब्जियां ऐसी होती है कि जो गर्मी में होती है, कई सर्दी की होती है दिसंबर के महीने की, तो किसान गर्मी की सब्जी को तो सर्दी में लगा देते हैं, सर्दी की सब्जी को गर्मी में लगा देते हैं। तो वो किसान ऐसी फसल चुने कि जो अपने दिसंबर के महीने में अपने को जर्मिनेशन होगा, इसका अच्छा उत्पादन होगा, अच्छी अपने प्रोडक्शन देगा। बिल्कुल। तो वो सब्जियां लगानी चाहिए किसान को। किसान इसी जगह तो भूल कर जाते हैं ना, वही उसी जगह चूक जाते हैं कि अपने को लगाना कौन सा है, कर कौन से दिया। तो वो समय का अनुकूल और समय का वातावरण का हिसाब से सब्जियां सेलेक्ट करनी चाहिए किसान को, तो उससे अच्छा उत्पादन लेगा, उसको बेनिफिट भी मिलेगा और कोई पालेगा, कोई वो निर्भय होकर सब्जियां लगा सकता है वो। बिल्कुल। तो सर जी दिसंबर महीने में पहले नंबर पे आप किसान भाई को कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे जो किसान भाई को अच्छा प्रॉफिट दे सके? देखो दिसंबर में सबसे बेस्ट सब्जी रहती है अपने भिंडी जी। तो भिंडी को बेड तरीके से लगा लो, नाली तरीके से लगा लो, क्यारी तरीके से लगा लो, कई सौ भी तरीके से लगाओगे उसमें एक बार अंकुरित होने में ही टाइम लगेगा, बाकी फटाफट ग्रो हो जाएगी, फटाफट माल का उत्पादन भी देने लग जाएगी, पौधा हेल्थ भी बना जाएगा और उसमें कोई सर्दी का इफेक्ट नहीं होगा। उसमें हल्का सा यूरिया देते रहो तो उससे गर्माश बनता रहेगा, पौधा चलता रहेगा और अपने मार्केट में भिंडी की पकड़ भी अच्छी रहती है और इसमें कोई लोटन लगाने की जरूरत नहीं है, या इसमें कोई मल्च लगाने की जरूरत नहीं है, या नेट पॉली हाउस लगाने की जरूरत नहीं, खुले में आराम से भिंडी हो सकती है। बिल्कुल। सर जी जब भी किसान भाई दिसंबर में भिंडी लगाता है उसके दिमाग में कन्फ्यूजन चलता है, यार कहीं मैं बीज लगा दूं अंकुरित ना हो। अगर किसान भाई डायरेक्ट खेत में बीज लगाता है क्या आसानी से अंकुरित हो जाता है? देखो बीज को अंकुरित करने का एक फार्मूला होता है। किसान डायरेक्ट खेत में चोप देगा वो भी अंकुरित हो जाएगा। यदि उसको जल्दी ग्रो करना है तो गुनगुना पानी ले लो, उसमें थोड़ा सा हल्का सा नमक डाल दो और उसको एक रात को पानी को बीज में भिगो करो। बिल्कुल। तो वो बीज पूरी तरह अंकुरित होगा तो नहीं,
परंतु वो जर्मिनेशन की जो उसकी वो फ्लाव है, उसकी जो प्रक्रिया है, अंदर की जो गुरी है, वो फूल के तैयार हो जाएगी। तो अपने को बीज में उसको दूसरे दिन निकाल के, पानी से निकाल के, थोड़ा सा हल्का सा सुखा के, और फिर इसको खेत में चुबाई कर दो और दूसरे दिन पानी चला दो। वो अपना आप अंकुरित 3 दिन की जगह 2 दिन में अंकुरित हो जाएगा। बिल्कुल। जैसे किसान भाई भिंडी लगा रहा है सर जी दिसंबर के महीने में, बेड विधि से लगाए कि नाली विधि से, बेटर तरीका कौन सा मानते हैं आप? देखो, बेटर तरीका तो यही है कि आजकल तो वो पहले वाला सिस्टम तो खत्म हो गया। बिल्कुल। अवेलेबल पानी नहीं है, पानी नहीं है तो खरपतवार की ज्यादा समस्या आती है। तो बेड बना के बेड में लगा देगा ना, अपनी ड्रिप की जो पाइप होती है उसके 2 इधर की साइड में, 2 इधर की साइड में, और वैसे लगाता है चले जाए तो आराम से पौधे की ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी और नजदीक भी नहीं रहेगा और अपना माल भी अच्छा देगा। तो सर जी दूसरे नंबर पे दिसंबर महीने के लिए किसान भाई को कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे जो किसान भाई को अच्छा प्रॉफिट दे सके? दूसरे दिसंबर के महीने में आप पालक ले लो। बिल्कुल। पालक भी अच्छा पैसा बनाता है, अच्छा प्रोडक्शन देता है। और दिसंबर, जनवरी, मार्च, अप्रैल में पालक की खाने की चॉइस भी ज़्यादा रहती है। इसमें बीमार आदमी भी ज़्यादा खाते हैं, स्वस्थ आदमी भी हरी सब्जी खाना पसंद करते हैं, विटामिन भी ज़्यादा है। तो मार्केट में हरी सब्जियां हर आदमी पसंद करता है। बिल्कुल। गाजर, मूली, पालक, बथुआ, इन मेथी सबको खाना पसंद करते हैं। तो ये सबसे टॉप नंबर की सब्जी है विटामिन के लिए पालक। हर आदमी हालांकि मार्केट में जाता है तो हर सब्जी लाता है, पर पालक की पूली जरूर लेके आएगा। तो पालक भी एक ऐसा है कि हर आदमी ने पालक भी लगाना चाहिए। ये भी अच्छा ग्रो करता है, अच्छा उत्पादन देता है, इसमें डबल फायदा है। पालक बेच लो, पालक के नीचे जो जड़ आती है वो भी पालक से कम नहीं होती है। यदि पत्ती को उखाड़ रहे हैं, कटाई न करके पौधे को उखाड़ के ले जाओ, धुका के साफ करके, तो किसान अच्छा पैसा बनाएगा। बिल्कुल। सर जी पालक तो मेरे हिसाब से 30 दिन में ही तैयार हो जाता है। पालक 30-45 दिन में चालू हो जाएगा। सर्दी की वजह से थोड़ा टाइम ज्यादा ले सकता है। सर्दी से 45 दिन में मार्केट में जाने वाला हो जाएगा। और आराम से गैप रख के भाई 15 दिन ये चल जाएगा, 15 दिन वो चल जाएगा, उस हिसाब से लगाता है चले जाए तो पालक आराम से सर्दी बेचो और आराम से अच्छा पैसा लाओ। बिल्कुल। जैसे कोई किसान भाई अपने खेत में पालक लगाना चाहता है, पालक लगाने का सही तरीका क्या मानते हैं? बेड विधि से लगाए पालक भी? वही बेड विधि से लगाए। आजकल तो बेड विधि में अच्छा उत्पादन देता है। ज्यादा क्यारियों में, नालियों में लगाते हैं तो पालक में ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। पानी ज्यादा भर गया तो वहाँ गलाव खा जाएगा, उठेगा नहीं, पीला होके बैठ जाएगा, उसकी मजबूत तना नहीं होगा, पालक का जो पत्ता है वो खिल के चौड़ा नहीं होगा। बिल्कुल। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए किसान एक्टिव, मेरे कहने से किसान लापरवाही न करे, हर चीज का ध्यान रखते हुए किसान अपनी फसल को ध्यान रखते हुए करे तो नुकसान का सौदा नहीं। बिल्कुल। तो सर जी दिसंबर महीने में तीसरे नंबर पे किसान भाई को कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे जो अच्छा प्रॉफिट किसान भाई को दे सके? तीसरे नंबर पे फिर मूली लगा दो जी। मूली भी एक ऐसी चीज है कि अगेती मूलियां जैसे दिवाली के ऊपर, अन्नकूट के ऊपर जाती है, उन लोगों ने काफी लगा देते हैं, 2-2, 3-3 बीघा। उन्हीं में से उपाड़ के दिसंबर का महीना एक ऐसा आता है जो मूली का एंड हो जाता है। बिल्कुल। अब उस टाइम पे मूली आएगी तो वो पक्की आएगी। ये मूली नहीं आती है, वो मूली आते हैं। बिल्कुल। उनकी साइज ज्यादा मोटी ज्यादा हो जाती है तो उनको मार्केट में जो पैसे वाले या पैसन वाले आदमी हैं वो मोटी मूली को खाना पसंद नहीं करते हैं। बिल्कुल। स्वाद भी नहीं होता है, सब्जी भी नहीं बनती है, वैसे खाने में भी स्वाद नहीं लगती है। अगेती वाले को 50 मिला है, ये 25 में बेचेगा ना तो 50 वाले का एवरेज निकाल देगा ये। बिल्कुल। क्या जैसे दिसंबर में किसान भाई मूली लगाता है, इसका जर्मिनेशन आराम से हो जाएगा? देखो, मूली का एक बीज ऐसा है कि मूली को भर कड़ाके की सर्दी पड़ रही है ना, पाले भी पड़ रहा है, उसमें भी जर्मिनेशन लेगा ये। अच्छा। क्योंकि एक मूली का बीज एक ऐसा है कि ये तीसरे दिन अंकुरित हो जाता है। इसको भिगोने की जरूरत नहीं है, ऐसे डायरेक्ट ही बीज को चुबाई कर दे और ये अंकुरित होके वो फटाफट ग्रो करके और ये अपना आप स्वतः ही एक बार पौधे की छाया आउट हो जाती है ना, उससे मूली को दबाव नहीं होता है सर्दी का। वो मूली अपने आप वो पत्ते चौड़े होंगे, उसी से वो अपनी रक्षा कर लेता है और मूली नीचे नीचे ग्रो करके अच्छी सुंदरता की मूली आएगी जो मार्केट में पकड़ रही। बिल्कुल। तो सर जी चौथे नंबर पे दिसंबर महीने के लिए किसान भाई को कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे जो अच्छा प्रॉफिट दे सके? देखो, अपने जो ये भैंसा मेथी आती है ना, ये अपने बाई बादी वाले आदमी ज्यादा यूटिलाइज में लेते हैं। क्योंकि ये मेथी एक सब्जी ऐसी है कि बाई बादी के लिए अपने बुजुर्ग भी मेथी का उपयोग करते थे। भाई क्यारी 2 क्यारी लगाते तो मेथी की सब्जी और पालक की सब्जी बनाते थे। अब मार्केट में सिटियों के अंदर कहाँ से आए, यही किसान लेके जाएगा तभी मेथी खाएगा सिटी वाले लोग तो। बिल्कुल। तो अपने जो भैंस को मेथी देते हैं
वो मेथी को आप इसको बेड विधि से लगा दो और उसको ज़्यादा नहीं, आधा फीट के आसपास होने लगे और उसको उपाड़ के धोखे पुलियाँ बना के और मार्केट में ले जाओ, जड़ें सहित बिक जाएगी आराम से। इसका भी 30, 35, 40 का बाजार मार्केट में मिलता रहता है। तो मेथी भी नुकसान वाला सौदा नहीं है, इसको कोई पाला का असर नहीं है और ठंडी का असर नहीं है और इसको पानी भी बहुत कम लगता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा महीना 1.5 महीने में मेथी को बेच बाज के खेत को खाली करके दूसरी फसल लगा लो। बिल्कुल। तो सर जी 5वें नंबर पे दिसंबर महीने में किसान भाई कौन सी सब्जी लगा करके शानदार प्रॉफिट कमा सकता है? देखो ये 5वें नंबर पे सब्जी आ गई अपने सलगम होती। सलगम को हर आदमी जानता है। सलगम 2 तरीका की आती है। बिल्कुल। एक लाल कलर में सलगम आती है, एक सफ़ेद कलर में आती है। तो ये भी पाले से बचाने की कैपेसिटी रखता है क्योंकि इसके भी पत्ते वही जैसे मूली के जैसे आते हैं। तो इसको भी अच्छा प्रोडक्शन देता है। सलगम का भी अच्छा पकड़ होती है। तो सलगम लगा देगा तो वो भी बेनिफिट निकालेगा। इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, दवा दारू का खर्चा नहीं है। बिल्कुल। तो ये भी अच्छा प्रोडक्शन देगी। तो सर जी 6ठे नंबर पे किसान भाई को कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे जो अच्छा प्रॉफिट किसान भाई को दे सके? 6ठे नंबर पे अपने गोभी है। गोभी का भी एक ऐसा है कि गोभी अगेती वाले बेच लिए, 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये, 90 रुपये तक भी बाजार मिला है। तो पत्ता गोभी ले, पत्ता गोभी लगा दिए तो उसका मार्केट नहीं रहता है, समझ लो 2-5 दिन में तेजी मध्य रहती है। तो अपने फूल तो खराब हो जाते हैं और जो पत्ता गोभी है ना वो खराब नहीं होगी, वो मोटी साइज में और वेट बढ़ाती हुई चली जाएगी। जब किसान को वेट आ गया तो एक दिन में कटाई करके गोभी को ले जाके सेल कर दो। और अपने जैसे फूल लगाते हैं तो फूल गोभी अपने को 2 दिन भी रोक दी ना तो फूल या तो काले पड़ जाएंगे या उनमें छरंगे निकल जाएंगे, तो फटने लग जाते हैं। फटने लग जाते हैं। तो किसान को वो घाटे का सौदा आता है। तो इसलिए फूल गोभी न लगाएगा, पत्ता गोभी लगाएगा किसान तो उसको अच्छा बेनिफिट देगा। बिल्कुल। तो सर जी 7वें नंबर पे दिसंबर महीने के लिए किसान भाई को कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे जो शानदार प्रॉफिट किसान भाई को दे सके? देखो अब 7वें नंबर पे आ गए जैसे चप्पल टिंडे आ गए, इनको आराम से दिसंबर के महीने में लगा देगा, उसको भी अच्छा भाव मिलेगा और अच्छा उत्पादन देता है, पैदावार भी अच्छी देता है, मार्केट में अच्छी पकड़ भी है। तो ये भी एक सब्जी बहुत बढ़िया है। ये सब्जी भी अच्छा पैसा बनाती है। चप्पल टिंडा बोलते हैं उसको। तो चप्पल टिंडा लगा ले। चाइनीज आता है ये बीज, इसमें देसी भी आता है, चाइनीज आता है। तो चाइनीज टिंडा लगा ले तो किसान को अच्छा बेनिफिट देगा। बिल्कुल। सर जी दिसंबर में जो किसान भाई 56 टिंडा लगाता है उसको बेड विधि से लगाना पड़ेगा? हाँ, बेड पर नहीं, इसको नाली में ले लो या बेड पे ले लो। बेड पे थोड़ा धीरे ग्रो करेगा, नाली में ये ग्रो जल्दी करेगा। अच्छा। तो नाली विधि से उसकी गबदाई करके वो लगा देगा ना, वो अच्छा बेनिफिट देगा। बिल्कुल। सर जी 8वें नंबर की सब्जी जानने से पहले एक इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपसे लेना चाहता हूँ। किसान भाई के माइंड में सबसे ज़्यादा रहता है पाले का खतरा कि यार कहीं पाला गिर जाए, कहीं मेरी सब्जियां खत्म हो जाए, क्योंकि किसान भाई इस पे क्रॉप कवर तो लगाएगा नहीं, लो टनल बिल्कुल लगाएगा नहीं। तो पाले से किसान भाई कैसे बचाए? अगर पाले का प्रकोप किसान भाई को दिखता है तो क्या उपाय कर सकता है? देखो पाले का बचाने का यही है कि पाले के लिए अपने सल्फर आती है। यदि सल्फर का घोल एक्टिव होके पाला गिरो या न गिरो, 1-2 किलो सल्फर यदि किसान घर पे नहीं रखेगा तो वो किसान नहीं है। किसान को ये पहले ये होना चाहिए कि पाला या गिरो या न गिरो, दुकान से सल्फर लाके जरूर रखना चाहिए। हो सकता है कि पाला गिरे ही नहीं, सल्फर अपने नहीं काम में आई तो वो कोई बिगड़ती नहीं है, अगले साल काम में आ जाएगी। पर पाले का संकेत हो जाएगा यार आज पाला गिरने वाला है, हवा अपने को ये उत्तर साइड की हवा चल रही है या पूर्व साइड की चल रही है, तो हवा दबाव बता देती है, ठंडा नमी बता देती है कि मैं आज पाला गिरने वाला है। तो किसान को उसी रात एक्टिव होके और उसमें पाले के लिए सल्फर का घोल बना के निकाल देगा तो पाले का बिल्कुल कोई भी सब्जियों पे असर नहीं होगा। सल्फर का स्प्रे करना पड़ेगा, ड्रिप से चला सकते हैं? देखो स्प्रे तो पत्तियों पे होता है, यदि किसान स्प्रे कर देगा उससे भी बचाव रहेगा, 50% उससे बचाव रहेगा। 100% ट्रीटमेंट तो ये है कि ड्रिप से उसको सल्फर को नीचे निकाले तो पत्ती पे भी जाके असर करेगी, नीचे जड़ों में भी गर्माश बनाएगी, पौधे को एकदम हेल्थ बना रहेगी। जैसे अपन ने कोई गर्मी की चीज खाई, जैसे सर्दी में खड़े हैं तो वैसे ये पौधा खड़ा रहेगा, उसको यही पता नहीं है कि पाला गिर रहा है, वो जैसे और दिन की जैसे खड़ा था ना वैसे ही खड़ा रहेगा। कितना भी पाला गिर भी जाएगा ना तो उसको ऐसा सहन शक्ति आ जाएगी उसमें। बिल्कुल सर। तो सर जी 8वें नंबर पे किसान भाई को कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे जो दिसंबर के महीने में किसान भाई को अच्छा प्रॉफिट दे सके? देखो दिसंबर के महीने के लिए
सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है मिर्ची। मिर्ची 4 बैच की अब से पहले लग चुकी, बारिश में लग गई, फिर बारिश कम होने से लग गई, फिर बारिश सर्दी आने पे लग गई, सारी सब्जियां मिर्चियां लग चुकी। अब दिसंबर की मिर्ची कोई नहीं लगाता है, क्योंकि जर्मिनेशन के लिए दिक्कत आती है। बिल्कुल। मिर्ची एक चीज ऐसी है कि मिर्ची वैसे ही गर्मी में भी 5 दिन में 6 दिन में जर्मिनेशन लेती है। यदि दिसंबर में लगा रहा है कोई किसान तो ये 10 से 15 दिन जर्मिनेशन मिलेगी। तो यदि किसान जागरूक हो और मिर्ची लगाता है तो इन सब सब्जियों की फेल करने की रिकॉर्डेड मिर्ची है। मिर्ची के लिए अपने को नेट लेना पड़ेगा, नेट लेके उसके नेट हाउस बना लो और पोलोट्रो ले लो। पोलोट्रो के अंदर अपने ने बीज चुबा दिया और उस पोलोट्रो को नेट में रख के और उसका जर्मिनेशन ले लो। वो आराम से दिसंबर में वो नर्सरी तैयार हो जाएगी। जनवरी लगते ही 1 जनवरी या 15 तारीख तक, जनवरी की 15 तारीख तक भी इसको ट्रांसप्लांट कर देगा ना, तो किसान को गर्मास आते ही जो किसान अब से पहले मिर्ची ली ना उससे ज़्यादा प्रोडक्शन इसमें ले लेगा, क्योंकि ये गर्मास पौधा बन जाएगा, माल इतना सेट होगा कि किसान तोड़ता तोड़ता पागल हो जाएगा। बिल्कुल। तो सर जी, आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साहब जी। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तो वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाई, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।